सिरेक्यूज नाम का एक मछुआरा पानी में अपना जाल डाल रहा था, तभी अचानक उसने अपना जाल ऊपर खींच लिया और पाया कि उसने एक महिला का शव पकड़ा है। करीब से देखने पर पता चला कि महिला जीवित है। वह महिला को जाल से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह से मुंह लगाता है। फिर उसके फेफड़ों में जमा सारा पानी बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। वह महिला से कहता है कि वह जीवित है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पाती। वह कहती है कि उसे पक्का लगा था कि वह मर चुकी है। वह उसे गर्म रखने के लिए एक कंबल देता है और कहता है कि वह उसे अस्पताल ले जाएगा। उसे यह विचार पसंद नहीं आता। वह कहती है कि वह ठीक है। वह जोर देकर कहता है कि ऐसी घटना के बाद उसे किसी पेशेवर से मिलना चाहिए, लेकिन वह इस बात पर अड़ी रहती है कि वह किसी से नहीं मिल सकती। सिरेक्यूज उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन वह जवाब देती है कि वह नहीं जानती। वह मानता है कि उसके सिर में चोट लगी होगी और वह अपनी याददाश्त खो बैठी होगी। उसे एक सुनसान इलाके में अपनी दिवंगत मां के परित्यक्त घर में ले आता है। वह उसे अपना दोपहर का भोजन देता है और पूछता है कि क्या वह अकेली ठीक रहेगी क्योंकि उसे कहीं जाना है। वह कहती है कि वह ठीक रहेगी, जिससे वह हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। इसके बाद सिरेक्यूज अपनी बेटी एनी को डायलिसिस अपॉइंटमेंट के लिए अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है। वह विकलांग है और वह उसे अपने साथ लेकर घूमता है। वह उससे पूछता है कि क्या हाल ही में उसके साथ कुछ अजीब या अद्भुत हुआ है, और वह पूछती है कि वह हमेशा ऐसा क्यों पूछता है। वह कहता है कि वह हमेशा यही उम्मीद करता है कुछ अजीब या अद्भुत होने की। डायलिसिस के दौरान एनी सिरेक्यूज से उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहती है और वह उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक महिला को पकड़ा था। वह उससे पूछती है कि वह महिला कौन सी प्राणी थी और वह समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है। वह पूछती है कि क्या वह महिला जलपरी थी या सेल की, और वह जवाब देता है कि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसके बाद सिरेक्यूज को एक स्वचालित व्हीलचेयर मिलती है ताकि वह इधर उधर जा सके। वह एनी को घर ले आता है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसे अभी भी कोई मैच नहीं मिला है। सिरेक्यूज रहस्यमयी महिला के पास लौटता है और उसे आश्चर्य होता है कि वह अभी भी वहां है। वह मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव खींचता है और महिला पूछती है कि क्या वह उसके साथ आ सकती है। वह कहता है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर एक महिला का होना दुर्भाग्य है, लेकिन फिर वह अपना विचार बदलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सिरेक्यूज हमेशा की तरह कुछ भी पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह महिला से पूछता है कि क्या उसे अब अपना नाम याद है, और वह कहती है कि वह उसे ओनडाइन कह सकता है। वह उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और वह कहती है कि यह समुद्र से आई एक महिला का नाम है। फिर वह ओनडाइन से गाने के लिए कहता है। वह एक अनजान भाषा में एक सुंदर गीत गाना शुरू करती है, और जैसे ही वह ऐसा करती है, सिरेक्यूज अपना पिंजरा खोलता है और देखता है कि उसने कुछ झींगे पकड़े हैं। उसे यह अजीब लगता है। उसे एहसास होता है कि वह उसके लिए अच्छी किस्मत लेकर आई है। वह उसे झींगों के पंजे बांधना सिखाता है। वह पूछती है कि क्या वह आमतौर पर इतने सारे पकड़ता है, और वह कहता है कि ऐसा लगभग कभी नहीं होता है। बाद में सिरेक्यूज कहता है कि वे इन्हें शहर में बेचने जा रहे हैं और ओनडाइन को उसके गायन के लिए उसका हिस्सा मिलेगा। वह कहती है कि वह उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वह नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। वह बताता है कि उसने उसे देखा है, लेकिन वह जवाब देती है कि वह अकेला है जो उसे देख सकता है। सिरेक्यूज हींगो को बेचता है और पैसे का इस्तेमाल ओनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदने में करता है। वह कुछ महिलाओं के अंडरवियर भी चुराता है। वह एनी से स्कूल में मिलने आता है और डायलिसिस के दौरान उसे जो कहानी सुना रहा था उसे जारी रखता है। वह उसे बताता है कि समुद्र से रहस्यमयी महिला एक अज्ञात भाषा में गाती है और सभी झींगों को पास में ले आती है, जिससे मछुआरे उन्हें पकड़ लेते हैं। एनी कहती है कि वह निश्चित रूप से एक सेल की है। वह बताती है कि सेल की पौराणिक प्राणी है जो आधी महिला आधी सील होती है, और जब वे जमीन पर आती है तो अपनी सील कोट उतार देती है। वह जो गाना गाती है वह वास्तव में संचार का एक तरीका है जिसका उपयोग वह अन्य सभी समुद्री जीवों से बात करने के लिए करती है। वह उससे पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है, और सिरेक्यूज उसे बताता है कि वह वही है। उसने उसके लिए यह कहानी गाई। वह उस पर विश्वास नहीं करती है, और जब वह गाड़ी चलाकर चला जाता है तो उसका पीछा करती है। सिरेक्यूज अपनी मां के घर पहुंचता है। वह उसे वह ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी, और वह आभार प्रकट करने के लिए उसे चूमती है। वह उससे पूछता है कि वह कितने समय तक रहेगी, और वह कहती है कि यह उस पर निर्भर करता है। वह जवाब देता है कि अगर यह उस पर निर्भर करता है तो वह हमेशा के लिए रह सकती है। इस बीच एनी चुपके से पूरी स्थिति को देखती है। वह यह पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है, सेल्की के बारे में पढ़ने का फैसला करती है। सिरेक्यूज कबूल करने के लिए चर्च पहुंचता है। वह पिता को बताता है कि वह शराबी है और पिछले 2 सालों से शराब नहीं पी रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी शराब पीती है और वह अपनी बेटी को उसके कब्जे से छुड़ाना चाहता है। पिता कहता है कि वह उन दोनों को काउंसलर से मिलवा सकता है, लेकिन सिरेक्यूज ऐसा नहीं चाहता। वह यह भी कबूल करता है कि उसने कुछ महिलाओं के अंडरवियर चुराए हैं, और पिता कहता है कि उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सिरेक्यूज जवाब देता है कि यह वह नहीं है जो वह सोचता है, और उसे ओनडाइन के बारे में बताता है। पिता पूछता है, लेकिन सिरेक्यूज यह नहीं बताता कि वह उसे कहाँ रख रहा है। पिता अनुरोध करता है कि सिरेक्यूज उसे इस मामले में किसी भी घटनाक्रम के बारे में सूचित करता रहे। ओनडाइन जैसे ही वह पानी से बाहर आती है, एनी वहां होती है। एनी कहती है कि वह जानती थी कि उसके पिता ने यह कहानी नहीं गढ़ी है, और ओनडाइन एक असली सेल की है। ओनडाइन को पता चलता है कि एनी सिरेक्यूज की बेटी है। एनी ओनडाइन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई शक्तियां है और क्या वह उसे ठीक कर सकती है। ओनडाइन पूछती है कि उसे क्या हुआ है, और एनी बताती है कि उसे किडनी फेल हो गई है। एनी देखती है कि ओनडाइन को ठंड लग रही है, और वह बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्की पानी के नीचे रहते हैं। ओनडाइन कहती है कि उसे नहीं पता कि एनी किस बारे में बात कर रही है, लेकिन एनी कहती है कि उसने अपनी सारी रिसर्च कर ली है
इसलिए बेहतर होगा कि वे एक दूसरे से झूठ न बोले। वह बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकते हैं अगर वे अपने सील कोट को वहां दफना दे और वे उस दौरान 7 आंसू रोएंगे। हालांकि उसके बाद वे एक जमीनी व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित खुशी पा सकते हैं। एनी जाने लगती है और ओनडाइन उसे चूमती है और कहती है कि वह उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक है। एनी बताती है कि उसका गाल गीला है, जिसका मतलब है कि वह पहले ही 7 आंसू में से एक आंसू रो चुकी है। इस बीच सिरेक्यूज लाइब्रेरी में सेल्की के बारे में किताबें देखने आता है, लेकिन पाता है कि एनी ने पहले ही सभी किताबें देख ली है। सिरेक्यूज ओनडाइन को फिर से मछली पकड़ने ले जाने की पेशकश करता है। वह कहती है कि वह तभी जाएगी जब वह वादा करेगा कि वह उसे देखने वाला अकेला व्यक्ति होगा। वह वादा करता है। वह अपने पैरों से जहाज को चलाती है। ओनडाइन फिर से गाता है और सिरेक्यूज एक टन सामान पकड़ता है। जब वे मछली पकड़ रहे होते हैं तो मछुआरे गश्ती दल वहां से गुजरता है और ओनडाइन छिपने के लिए झुक जाता है। मछुआरे गश्ती दल के लोग सिरेक्यूज की नाव पर चढ़ते हैं और जांच करते हैं कि वह ट्रोलिंग करते हुए इतना सामान कैसे पकड़ पाए। वह हैरान है क्योंकि वह ट्रोलिंग कर रहा था और इस तरह से सामान नहीं पकड़ा जाता है। इसके लिए आपको गिल नेट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वे उसके गिल नेट की जांच करते हैं कि यह गीला है या नहीं और अंत में ओनडाइन को देख लेते हैं जो छिपा हुआ था। वे बताते हैं कि वहां एक लड़की है और सिरेक्यूज पूछता है कि क्या यह अवैध है। वे कहते हैं कि नहीं, लेकिन यह असामान्य है। वे चले जाते हैं और ओनडाइन को एहसास होता है कि वे बात करेंगे, इसलिए अब छिपने का कोई मतलब नहीं है। सिरेक्यूज ओनडाइन के साथ शहर में आता है और हर कोई उसे घूरता है। वह उसे बताता है कि यह एक छोटा शहर है और उन्हें यहाँ शायद ही कोई इतना सुंदर मिले। वह उसे खरीदारी के लिए ले जाता है और जब वह नए कपड़े पहनती है तो लोग बाहर भीड़ लगा देते हैं। इस बीच सिरेक्यूज और एनी चर्चा करते हैं कि उसने उसे सील रॉक नामक जगह के पास कैसे पकड़ा, जो समझ में आता है क्योंकि वह एक सेल्की है। इसके बाद एनी और ओनडाइन पुराने घर में है जब एनी बताती है कि वह तैरना नहीं जानती। ओनडाइन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह उसे सिखा रही होती है तो उसे पानी में कुछ दिखाई देता है और वह जल्दी से एनी को बाहर निकालती है। वह गोता लगाती है और उस चीज को पकड़ लेती है। एनी पूछती है कि क्या यह उसका सील कोट है और ओनडाइन तुरंत सहमत हो जाती है और कहती है कि उन्हें इसे दफना देना चाहिए ताकि वह 7 साल तक जमीन पर रह सके। एनी को यह विचार पसंद आए। एनी और ओनडाइन उस रहस्यमयी वस्तु को दफना देते हैं और ओनडाइन उससे वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी कि वह कहाँ है। इसके बाद एनी, ओनडाइन और सिरेक्यूज समुद्र में जाते हैं, जहां एनी सिरेक्यूज को समझाती है कि ओनडाइन एक जमींदार के साथ 7 साल तक रह सकती है जब तक कि उसका सेल्की पति उसे लेने न आए। वह यह भी बताती है कि सेल्की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ओनडाइन एनी से कहती है कि वह सेल्की नहीं है, इसलिए उसे यह सब बंद कर देना चाहिए। इस बीच एक संदिग्ध दिखने वाला काले बालों वाला आदमी शहर में आता है और किसी खास व्यक्ति की तलाश में इधर उधर घूमता है। एनी पानी में कूदकर ओनडाइन के इस दावे को परखने का फैसला करती है कि वह सेल्की नहीं है। ओनडाइन उसके पीछे कूदता है और उसे बचाता है, जिससे एनी की मान्यताएं मान्य हो जाती है। इसके बाद सिरेक्यूज एनी को घर ले आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी ओनडाइन की तलाश में शहर में घूम रहा है, लेकिन वह यह नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा है। सिरेक्यूज और ओनडाइन घर पहुंचते हैं और वह उससे पूछती है कि लोग उसे सर्कस द क्लाउन क्यों कहते हैं। वह कहता है कि वह बहुत शराब पीता था और बेवकूफाना हरकतें करता था। वह उससे पूछती है कि उसे ऐसा करने से क्यों रोका और वह बताता है कि एक दिन वह घर आया और उसने एनी को बेहोश पड़ा पाया जबकि उसकी मां शराब पीने से बेहोश हो गई थी। उसने फैसला किया कि एनी की देखभाल करने के लिए उनमें से किसी एक को शांत रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। चूंकि वह एक साधारण मछुआरा है, इसलिए सरकार उसे एनी की कस्टडी नहीं देगी। इस दुखद कहानी के बाद दोनों प्यार करने लगते हैं, जैसा कि एक करता है। इसके बाद सिरेक्यूज फिर से कबूल करने के लिए चर्च पहुंचता है। वह पिता से कहता है कि वह डरा हुआ है क्योंकि ओनडाइन उसके लिए किस्मत लेकर आई है और वह फिर से उम्मीद करने लगा है, लेकिन उसे चिंता है कि यह सब या तो कुछ अद्भुत या कुछ भयानक होने वाला है। काले बालों वाला आदमी चर्च के बाहर सिरेक्यूज का इंतजार कर रहा है और उससे पूछता है कि वह उस महिला को क्या कहता है जिसे उसने समुद्र में पाया था। सिरेक्यूज सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। इसके बाद ओनडाइन सो रही होती है जब वह घर के बाहर हेडलाइट्स देखती है। उसे पता चलता है कि यह काले बालों वाला आदमी है और जल्दी से भागकर छिप जाती है। इस बीच सिरेक्यूज एनी को उसके डायलिसिस अपॉइंटमेंट से वापस उसके घर ले जाता है और पाता है कि यह बंद है। चाबियां उसकी पत्नी के पास है, जो एक बार में है, और सिरेक्यूज के पास एनी को उसके साथ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता हो। सिरेक्यूज घर पहुंचता है और पाता है कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वह ओनडाइन के बारे में चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसे चुपता हुआ पाता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि एनी ने जिस सेल की पति का जिक्र किया था वह उसे वापस लेने आ गया है। सिरेक्यूज पूछता है कि वह उसे नरक में जाने के लिए क्यों नहीं कह सकती और वह जवाब देती है कि यह इतना आसान नहीं है। वह मजाक में कहता है कि ओनडाइन इच्छाएं पूरी कर सकता है तो वह क्यों नहीं चाहती कि वह चला जाए। वह इसके बजाय चाहती है कि एनी अब बीमार न रहे। सिरेक्यूज चाहता है कि ओनडाइन हमेशा उसके साथ रहे। एनी की मां उसे घर ले जा रही है, लेकिन वह नशे में है और दूसरी कार से टकरा जाती है जो काले बालों वाले आदमी की निकलती है। उसकी मां का प्रेमी एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिरेक्यूज और ओनडाइन घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सिरेक्यूज अपनी बेटी की जांच करने के लिए दौड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर सिरेक्यूज को बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और आश्चर्यजनक रूप से वह एनी के लिए टिश्यू मैच है। वे ट्रांसप्लांट करवाते हैं। इस बीच ओनडाइन काले बालों वाले आदमी से मिलता है और उनके बीच बातचीत होती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक साथ किसी अवैध काम में पकड़े गए हैं। सिरेक्यूज एलेक्स के अंतिम संस्कार में पहुंचता है और अपनी पूर्व पत्नी की व्हीलचेयर को इधर उधर धकेलता है। दोनों अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचते हैं, जहां उसकी पूर्व पत्नी जोर देती है कि वह एलेक्स के सम्मान में शराब पिए। सिरेक्यूज नहीं पीना चाहता, लेकिन प्रलोभन में पड़ जाता है। उसकी पूर्व पत्नी उससे कहती है कि जब तक वह व्हीलचेयर पर है, एनी को उसके साथ रहना चाहिए।
लेकिन उसे ओंडाइन से छुटकारा पाना होगा। वह पहले तो अच्छी किस्मत लेकर आती है, लेकिन फिर सब कुछ बुरा हो जाता है। सिरैक्यूज पूरी बोतल पी जाता है। वह पूरी तरह से नशे में नाव पर पहुंचता है और ओंडाइन को सील रॉक ले जाता है। वह उसे बैठाता है और नाव से एक और बोतल लाने का नाटक करता है, लेकिन वह वास्तव में उसे अकेला छोड़ रहा होता है। ओंडाइन कहती है कि उसे कम से कम एनी को अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन सिरैक्यूज नहीं सुनता। वह कहता है कि उसकी तरह और उसकी तरह एक साथ नहीं है, उसे यहाँ रहना चाहिए और सील के लिए गाना चाहिए। इसके बाद सिरैक्यूज एक पेड़ पर जागता है, जहाँ पिता उसे नीचे उतरने में मदद करने आता है। पिता उसे बताता है कि वह सौभाग्य को स्वीकार करने में बहुत बुरा है। वह कहता है कि दुख आसान है, लेकिन खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिरैक्यूज एनी को अस्पताल से लेने जाता है और उसे घर ले आता है। वह पूछती है कि ओंडाइन कहाँ है, और सिरैक्यूज कहता है कि उसका सेल की पति आया और उसे ले गया। एनी कहती है कि वह वापस आएगी क्योंकि उसका कुछ ऐसा है जो अभी भी यहाँ है। सिरैक्यूज पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वह इसे बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद एनी टीवी देख रही होती है जब एक चैनल पर एक बैंड कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। सिरैक्यूज उस गाने को पहचानता है जो ओंडाइन ने उसकी नाव पर गाया था। उसे पता चलता है कि यह एक असली गाना है, जिसका मतलब है कि वह एक असली इंसान है और सेल की नहीं है। वह उसे खोजने के लिए बाहर निकलता है और उसे सील रॉक पर पाता है। वह मांग करता है कि वह उसे सच बताए। वह बताती है कि वह रोमानिया की एक कैदी और ड्रग खच्चर है। काले बालों वाला आदमी व्लादिक है, जो उसके साथ था जब दोनों को आयरिश तटरक्षक ने पकड़ा था। उसने उसे ड्रग्स लेने और तैरने के लिए मजबूर किया। वह एक अच्छी तैराक है, लेकिन आयरिश लहरों ने उसे डुबो दिया। तभी सिरैक्यूज ने उसे बचाया। सिरैक्यूज ने पूछा कि उसका असली नाम क्या है, और उसने उसे बताया कि उसका नाम जोआना है। इसके बाद जोआना और सिरैक्यूज घर पहुंचते हैं और पाते हैं कि व्लादिक पहले से ही वहां मौजूद है। व्लादिक और उसके साथी ने सिरैक्यूज और एनी को गोली मारने की धमकी दी जब तक कि जोआना ड्रग्स का स्थान नहीं बताती। जोआना व्लादिक को वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स को दफनाया था, लेकिन पाती है कि उन्हें हटा दिया गया है। एनी बताती है कि उसने अपना सील कोट इसलिए हटाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे खोजे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि जोआना को वहां से चले जाना होगा। जोआना उससे वादा करती है कि अगर वह कोट का स्थान बता देगी तो वह वहां रहेगी। एनी बताती है कि उसने इसे लॉबस्टर पॉट में रखा था। वे सभी नाव पर पहुंचते हैं और जैसे ही व्लादिक लॉबस्टर पॉट को ऊपर खींच रहा होता है, जोआना उस रस्सी का उपयोग करके उसे और उसके साथी को पानी में धकेल देती है, जिस पर वह चढ़ा होता है। दोनों तैर नहीं सकते और डूब जाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और जोआना को हिरासत में ले लेती है, जबकि सिरैक्यूज और एनी घर चले जाते हैं। इसके बाद सिरैक्यूज फिर से कबूल करने के लिए चर्च पहुंचता है। वह बताता है कि जोआना अगले हफ्ते एक जज के सामने पेश होने वाली है, और चूंकि वह एक गैर राष्ट्रीय है, इसलिए उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। हालांकि अगर वह एक राष्ट्रीय बन जाती है तो वह रह सकती है, लेकिन इसके लिए किसी को उससे शादी करनी होगी। पिता मुस्कुराता है और सोचता है कि वह कौन होगा। इसके बाद एनी जोआना को उसकी दुल्हन की पोशाक पहनने में मदद करती है, जबकि सिरैक्यूज खुद एक फैंसी सूट में आता है। तीनों नाव पर चढ़ते हैं और शादी समारोह की ओर बढ़ते हैं। शहर के सभी मछुआरे देखते हैं कि सिरैक्यूज अपनी अविश्वसनीय रूप से हॉट समुद्री जीव दुल्हन को चूमता है।